हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। एक्सरसाइज 9.3 बेटा हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में बेटा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या कहता है, साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। सबसे पहले बेटा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, साथ साथ में गिवन भी लिखते जाते हैं। उसके बाद में बेटा इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी ए लाइन थ्रू ए से एक लाइन ड्रॉ किया गया एंड पैरेलल टू सीपी। ए से लाइन ड्रॉ किया गया बेटा और सीपी के पैरेलल रखा गया। मैं कट लगा देता हूं, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये सीबी को कहां पे मिल रहे हैं, क्यू पे जाके। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम। मैं टिक कर देता हूं, ठीक है। शो दैट एबीसीडी और पीबीक्यू आर का एरिया बराबर है। तो गिवन देखो बेटा क्या है, यहां पे लिखते हैं गिवन एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है एबीसीडी, और दूसरा भी पैरेललोग्राम है जिसका नाम बेटा पी बी क्यू आर। दो पैरेललोग्राम आगे, और इसके अलावा आपका जो ए क्यू है इट इज पैरेलल टू पीसी लिखो या सीपी लिखो, एक ही बात है। ये सारा मुझे गिवन में था बेटा। टू प्रूव देखिए क्या करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। अब देखो बेटा इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन लगेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो मैं खुद से काम करता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, इसके डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूं, ये ऐसे एसी भी ज्वाइन कर लिया और यहां से मैंने पी क्यू भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइन AC एंड PQ। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। आप देखो बेटा ध्यान से, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये तो मुझे दे रखा है, और AC इसका डायगोनल है ना। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा एंड AC जो है वो आपका डायगोनल है। और ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है बेटा कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है या फिर दोनों का एरिया आपस में बराबर रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी, और ये दोनों हाफ हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है जी। इन दोनों का एरिया बराबर होगा, और अगर मैं एक छोटे एरिया की बात करूं तो वो इस पूरे पैरेललोग्राम का आधा हिस्सा हो गया। इसी तरह से बेटा पी बी क्यू आर, ठीक है जी, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर पी क्यू जो है वो डायगोनल है। अगर ये डायगोनल है तो ये इसके दो हिस्से करेगा, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब एरिया बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। इसको रख लेंगे फर्स्ट, इसको रख लेंगे सेकंड। यहां तक तो बेटा क्लियर, बड़ा आसान सा काम था। पैरेललोग्राम का डायगोनल है, दो ट्राइंगल बन रही है, दोनों के एरिया बराबर होगा। अगर छोटे ट्राइंगल की बात करूं या एक ट्राइंगल की, तो पूरे का हाफ होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। अब यहाँ देखो बेटा, ये मेरे पास दो ट्राइंगल मुझे दिख रही है, ए सी क्यू और आ गया ए पी क्यू। दोनों का बेस सेम है एपी, और ये दो लाइनें पैरेलल है, ये दिया हुआ है। तो जब दो ट्राइंगल का बेस सेम हो जाए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो जाए, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। ये भी थ्योरम हमने पढ़ रखी है, तो इसको यूज करते हैं बेटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सिंस जो आपका ट्राइंगल है ए सी क्यू और ट्राइंगल जो है ए पी क्यू हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है जिसका नाम है ए क्यू, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है बेटा, ए क्यू
पैरेलल पीसी। तो बाय थ्योरम जो एरिया है बेटा ए सी क्यू का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पी क्यू बाय थ्योरम, इसको रख लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब क्या करता हूं बेटा, मैं ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इसको मैं डार्क कर देता हूं। ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इसको मैं यहां से माइनस कर देता हूं। हम क्या करेंगे, ये एरिया है बेटा ए सी क्यू का, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए बी क्यू, और यहां भी बेटा एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। अब ए सी क्यू बेटा ये पूरा था, यहां तक ये हटा दिया तो बच गया ए सी बी, तो यहां बचेगा बेटा एरिया ऑफ ए बी सी, और यहां आएगा बेटा एरिया ऑफ पी बी क्यू। ठीक है जी, माइनस करके यहां पहुंच गया, और मुझे पता है बेटा कि एबीसी का जो एरिया है वो हाफ है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया पी बी क्यू वाला ना, यहाँ लिखा होगा कहीं पी बी क्यू, हाँ ये, तो ये आ गया एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। हाफ भी कैंसिल तो बचेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे पता करना था बेटा। ठीक है जी, बस कंसेप्ट की थोड़ी नॉलेज, जितनी थ्योरम्स है वो टिप्स में होनी चाहिए, आंसर आपके खुद खुद आ जाएंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और जिसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, और मुझे क्या बताना बेटा कि जो एरिया है ए ओ डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया आपस में बराबर है। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं बेटा आसानी से कैसे आंसर लाएंगे। गिवन क्या है बेटा, ए बी सी डी जो है इज ए ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है, इन विच, जिसमें आपके जो डायगोनल्स हैं, इन विच डायगोनल्स कौन कौन से हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और उसके अलावा ये भी दे रखा है बेटा कि दो साइडें पैरेलल होंगी क्योंकि ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल सी डी। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या है बेटा कि एरिया जो है ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं। अब देखो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, मैं कट कर देता हूं। अब ये जो ट्राइंगल है बेटा ए डी बी और ए बी सी, दोनों का बेस सेम है ए बी, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो फिर दोनों का एरिया बराबर होगा बाय थ्योरम। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने ऐसे कुछ किया था, तो हम यहां लिखेंगे बेटा ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है ए बी, एंड लाइज बिटवीन, और ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी हैं, ए बी पैरेलल सी डी। आपको बेटा दो कंडीशन है वो लिखनी होती है। क्या होना चाहिए बेटा, बेस सेम होना चाहिए, वो भी लिखो, सबसे ट्राइंगल के नाम लिखो, बेस सेम होना चाहिए वो भी लिखो, और जो पैरेलल लाइन है वो भी लिखो। ठीक है, अगर इतना आपने लिख दिया तो बाय थ्योरम जो एरिया है बेटा ए डी बी का वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बी। रीजन क्या आएगा, बाय थ्योरम की मदद से हमें ये पता चला। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जिसको मैंने डार्क किया, ये दोनों में दिख रहा है, मुझे कॉमन आ रहा है, इसको मैं माइनस कर देता हूं, है ना। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी
फ्रॉम बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं 1। ऐसा लिखने से क्या होगा बेटा, ये जो एरिया है ए डी बी, इसमें से माइनस करना है एओबी को, और यहां पे जो एरिया है ए सी बी माइनस करना है एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये पूरा ट्राइंगल है ए डी बी, उसमें से ये पोर्शन मैंने हटा दिया, पीछे क्या बचेगा एओडी, तो यहां बचेगा बेटा एरिया ऑफ एओडी इक्वल्स टू, अब ये ए बी सी में से ये हटा दो, पीछे क्या बचेगा बीओसी, बचेगा एरिया ऑफ बीओसी, और यही मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, बस थ्योरम की नॉलेज है, उसी के थ्रू मैं इनको सॉल्व करूँ। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर ए बी सी डी इज ए पेंटागन। देखो बेटा, ए बी सी डी ये पेंटागन है, मतलब इसकी 5 साइड्स है। ए लाइन थ्रू बी, बी से बेटा एक लाइन निकाली गई, लेकिन वो लाइन जो है वो पैरेलल है एसी की, मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है बी एफ, ये किसके पैरेलल है बेटा, एसी के, और ये डीसी को मिलती है कहां पे जाके, एफ पे जाके। ठीक है, और उसके बाद मुझे दो चीजें पूछी गई, एसीबी और एसीबी और एसीएफ दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, और एडीएफ और एबीसीडी दोनों का एरिया बराबर। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन में क्या है बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये क्या है, एक पेंटागन है, इज ए पेंटागन, एक हो गया। उसके अलावा बेटा आपका बी एफ जो है, इट इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, ये भी मुझे गिवन में दे रखा था। टू प्रूफ देखिए क्या करना है, दो पार्ट्स है बेटा। पहला है कि एरिया जो है ए सी बी का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ, और पार्ट टू क्या कहता है कि एरिया जो है ए ई डी एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, मुझे पता है बेटा कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ए बी सी और ए एफ सी। ध्यान से देखिएगा, दोनों का बेस सेम है ए सी, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो बाय थ्योरम दोनों का एरिया बराबर रहेगा, है ना। तो हम यहां लिखेंगे बेटा ट्रायंगल, ए का नाम है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ हैव सेम बेस, बेस सेम है दोनों का, जिसका नाम बेटा ए सी, एंड लाइज बिटवीन, और ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें हैं, AC पैरेलल टू BF। ठीक है, बेस कौन सी है सेम वो भी बतानी है, पैरेलल लाइन कौन सी है वो भी बताना है, और ट्रायंगल्स कौन सी है वो भी बताना है। तीन काम आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद में बेटा देयरफॉर जो एरिया होगा ए बी सी या ए सी भी एक ही बात है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये कहां से पता चलता है, बाय थ्योरम। ठीक है, इसको रख लेते हैं फर्स्ट, और ये पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया। अब देखो क्या करेंगे बेटा, ये वाला एरिया ए ई सी डी मैं दोनों में ऐड करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर लेते हैं एरिया कौन सा, ए सी डी ई टू बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहां देखते हैं बेटा, पहले तो ऐड कर लेते हैं एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए सी डी ई, फिर आएगा बेटा यहां पे एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई। ठीक है, अब यहां देखो ए बी सी, पहले देखो बेटा कहां है, ए बी सी, उसमें जब मैंने ये ऐड कर दिया बन गया ए बी सी डी ई, है ना। तो यहां बनेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल्स टू,
यहाँ पे आया बेटा ए सी एफ, ये वाला ट्राइंगल आ गया, उसमें जब ये ऐड किया बन गया ए एफ सी डी ई, है ना। तो यहाँ पे आ गया बेटा ए एफ, एरिया ऑफ ए एफ सी डी ई, है ना। और क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था बेटा, एक ए ई डी एफ, मतलब ए ई डी एफ, जिसको मैंने ए एफ सी डी लिखा है ना, उसी को आप ए ई डी एफ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिख देता हूँ, आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ। ए ई डी एफ आ गया, ये लिखिए एक ही बात है। और दूसरा था बेटा एबीसीडी, वो आ गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे बेटा पता करना था, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट मुझे दे रखी है, समझाते हैं बेटा आपको सिंपल शब्दों में है क्या। कोई बेटा गांव का बंदा है, उसके पास जमीन है कोऑर्डिनेटर शेप में ए बी सी डी, ग्राम पंचायत आई उसके पास, क्या बोला, अपने इस कोऑर्डिनेटर का जमीन का हिस्सा जो है साइड से मुझे दे दो। मतलब इस तरह से एक कॉर्नर से मुझे ये हिस्सा काट कर दे दो। हमने यहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर बनाना है, मान लो कोई हॉस्पिटल बनाना है, उसने बोला ठीक है जी, आप ये हिस्सा ले लो, मुझे इसके बदले में मेरे प्लॉट के साथ में जमीन दे दीजिए, जितनी आपने ली उतनी जमीन दे दो, और साथ में अब जो मेरा प्लॉट है ना उसकी शेप ट्राइंगल में हो जाए, ठीक है। ये मुझे बोला गया इस क्वेश्चन में। अब देखो बेटा हम कैसे जमीन बांटेंगे ताकि उसका जो दिया हिस्सा है और जो उसको मिला है वो दोनों बराबर हो, और साथ में उसके प्लॉट की शेप जो है रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल शेप में हो जाए। तो यहाँ देखो बेटा गिवन में क्या है, गिवन में बस इतना ही दे रखा है मुझे कि ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर शेप में प्लॉट है, ठीक है। ये प्लॉट है, ए प्लॉट ए बी सी डी, ए बी सी डी इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ये जो आपका ए बी सी डी का एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई सी बी, ठीक है। जब उसको साथ में लैंड दे दी तो उसका जो प्लॉट था वो बन गया ई सी बी, जो अभी प्लॉट बना उसका और जो पहले था बेटा ए बी सी डी, दोनों का एरिया बराबर है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, उससे पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी करनी है मुझे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, मैंने क्या करना है बेटा, थ्रू, यहां पे लिख देता हूं बेटा थ्रू, ये जो पॉइंट है ई, यहां से ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, ये मैं डॉटेड बना देता हूं यहां पे, जिसका नाम क्या है ईडी, ईडी पैरेलल टू एसी, ठीक है। इसको मैं डार्क ही कर लेता हूं थोड़ा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की बेटा ये इसके पैरेलल, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखो यहां पे एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाला बन गया ई सी ए, और दूसरा ट्राइंगल बन गया बेटा ए सी डी, दोनों का बेस सेम है, आप देख रहे हो बेटा एसी, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ट्राइंगल ई सी ए एंड ट्राइंगल दूसरा जो है ए सी डी हैव, इनका बेस सेम है बेटा, सेम बेस, जिसका नाम क्या है AC, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन है बेटा, AC पैरेलल DE। अगर बेटा ट्राइंगल जो है उनका बेस सेम हो जाए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो जाए, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECA इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। अब यहां देखो बेटा कैसे पता चलेगा, ये दोनों जितनी जमीन उसने दी उतनी ही ली, और जो उसका ये शेप है ना प्लॉट की, वो ट्राइंगल में कैसे होगी, तो ये दोनों एरिया बराबर कैसे, वो कैसे आएगा, ये देखो एरिया ऑफ ABCD, ये किसके बराबर था बेटा, सीधा दिख रहा है मुझे एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर से बेटा ABCD लिखा, उसका एरिया जो है इन दो ट्राइंगल के बराबर है। तो यहां पे लिख सकता हूं बेटा मैं एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ए बी सी प्लस एरिया ऑफ, अभी बताया बेटा कि ए सी डी किसके बराबर है, ई सी ए, तो इसके बदले में लिख लेते हैं ई सी ए। अब ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, ये देखो बेटा ये आ गया ए बी सी और ये आ गया ई सी ए, जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, ई बी सी, है ना, तो ये बन गया एरिया ऑफ ई सी बी। तो ये तो मुझे पता लगाना था बेटा कि अब जो उसका प्लॉट बना और जो पहले प्लॉट था दोनों का एरिया बराबर है, जितनी जमीन उसने दी उतनी उसने ली है, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे इसमें साबित करना था। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बड़ी खिचड़ी सी है इसकी डायग्राम, बड़ा कंफ्यूज करती है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पे क्या है बेटा, एबीसीडी ट्रेपेजियम है, साथ साथ में लिखते भी रहते हैं। तो गिवन क्या है बेटा इसका, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी जो है इट इज ए ट्रेपेजियम। अगर ये ट्रेपेजियम है बेटा तो दो साइडें इसकी पैरेलल होने वाली हैं, वो भी मुझे दे रखा है विद ए बी जो है इट इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं कट, ये दोनों पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एट बी सी एंड बी सी एट वाई। कहते हैं एक लाइन जो है जो ए सी के पैरेलल ड्रॉ की, ये ए सी है, इसके पैरेलल एक लाइन बनाई, बताया नहीं कौन सी है, बस ये बताया गया ए बी को एक्स पे काटती है और बी सी को वाई पे काटती है। तो इन शॉर्ट बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये भी लिख सकता हूं मैं कि यहां पे बेटा AC जो है इट इज पैरेलल टू एक्स वाई। अब देखो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी एक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी वाई। ए डी एक्स का एरिया और ए सी वाई का एरिया दोनों बराबर है, तो ये देखो बेटा ए डी एक्स ये हो गया और ए सी वाई ये वाला हो गया। अब देखो बेटा ये दो लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है ए सी एक्स और ए सी वाई, दोनों का बेस सेम है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो एरिया बराबर रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा प्रूफ में कैसे करेंगे, ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए सी एक्स एंड ट्रायंगल ए सी वाई हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है जिसका नाम है AC एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइनें हैं, AC पैरेलल XY। ठीक है, अब यहां देखो बेटा दो ट्रायंगल ले लिया, एक ACX एक ACY, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो बाय थ्योरम दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ACX इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY। रीजन क्या है, बाय थ्योरम। ठीक है जी, इसको रख लेते हैं फर्स्ट। अब यहां देखो बेटा ये दो लाइनें भी पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा ACX और AXD। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा क्योंकि लाइनें पैरेलल है और बेस भी सेम है। इसी तरह से बेटा ट्रायंगल कौन सा आया, ACX एंड ट्रायंगल ADX, इनका भी बेस सेम है, हैव सेम बेस जिसका नाम क्या है AX एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, AX पैरेलल CD। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो एरिया है ACX का इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADX। क्या रीजन आएगा, बाय थ्योरम। इसको रख लेते हैं बेटा सेकंड। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब यहां देखो बेटा यहां भी ACX है यहां भी ACX, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ACY इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADX।
यही मुझे बेटा पता करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और सोल्यूशन भी बड़ा आसान सा बेटा। गिवन में देखो क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मुझे दे रखा है बेटा, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बस इतना दे रखा है और ये मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहले गिवन लिखते हैं बेटा। गिवन में क्या है बेटा कि इन गिवन फिगर, जो आपको फिगर दे रखा है उसमें आपको AP जो है वो BQ के पैरेलल दे रखा है और BQ जो है वो CR के पैरेलल है। टू प्रूफ देखिए बेटा क्या करना है। टू प्रूफ कि जो एरिया है AQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBR। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ में देखो बेटा, पहले मैं ये फिगर लेता हूं APQ और B। इसमें दो ट्राइंगल दिख रही है आपको, एक इधर वाली एक इधर वाली, दोनों का बेस सेम है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल PQB हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है बेटा, जिसका नाम है BQ, एंड उसके अलावा लाइज बिटवीन, ये लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी हैं, AP पैरेलल BQ। तो इसका मतलब दोनों का एरिया बराबर रहेगा, एरिया ऑफ AQB इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQB। ये रीजन क्या है बेटा, बाय थ्योरम, ये थ्योरम से पता चलता है और इसको रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा नीचे वाले क्वाड्रिलेटर पे, BQRC। इसमें देखो दो ट्रायंगल है बेटा, BQC और BQR, है ना, एक इस तरफ वाली एक उस तरफ वाली, बेस सेम है BQ, फिर से पैरेलल लाइनें हैं तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा। तो फिर से लिखेंगे बेटा, ट्राइंगल BQC एंड ट्राइंगल BQR हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है, हैव सेम बेस BQ एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइन के बीच में आता है, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, BQ इज पैरेलल टू CR। तो देयरफॉर इसका मतलब जो एरिया होगा BQC का इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQR बाय थ्योरम। ये भी कहां से पता चला, थ्योरम से। ये रख लेंगे बेटा सेकंड। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं बेटा, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो यहां पे लेफ्ट साइड में देखो क्या आएगा बेटा, AQB और BQC जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, AQC, है ना। तो ये आएगा बेटा एरिया ऑफ AQB प्लस एरिया ऑफ BQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQB प्लस एरिया ऑफ BQR। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा बेटा, इसको और इसको ऐड किया तो बनेगा एरिया ऑफ AQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये PBQ और इसमें QBR ऐड किया तो बनेगा एरिया ऑफ PBR। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है, मतलब फोर साइडेड फिगर है ABCD, उसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और इस तरह से कर रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना आमने सामने, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों का एरिया आपस में बराबर है। और मुझे क्या बताना है कि ABCD से ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइडें पैरेलल होती हैं, बस इतना बताना, ठीक है। गिवन देखिए बेटा क्या है,
क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, इन विच, जिसमें आपके जो डायगोनल्स हैं, इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O, सच दैट, इस तरह से कट कर रहे हैं कि जो एरिया है AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC। अब टू प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है। प्रूफ में देखिएगा बेटा, बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है, जो मुझे गिवन है पहले मैं वही लिखूंगा। एरिया जो है AOD का किसके बराबर है? एरिया ऑफ BOC, ये मुझे गिवन में दे रखा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसको मार्क कर लेते हैं DOC, ये दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, ठीक है। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, एडिंग, ऐड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC टू बोथ साइड इन फर्स्ट, तो ये क्या बनेगा? एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ DOC। मैंने दोनों में COD या DOC ऐड कर दिया बेटा। जब ये दोनों ऐड हो गए तो पूरा बन गया ACD या ADC, ये दोनों ऐड होंगे तो बनेगा BCD, है ना। तो यहां बनेगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। आप देख सकते हो, एक ये वाला ट्राइंगल इस साइड वाला और एक ये वाला इस साइड वाला, दोनों का एरिया बराबर है। आल्सो हैव, इनका बेस भी सेम है, हैव सेम बेस CD। अब देखो बेटा, ये दो ट्राइंगल है, दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है, तो फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होंगी। देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल होंगी CD के। कहां से पता चलता है बेटा? बाय थ्योरम, ठीक है जी। अगर AB और CD पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, इज ए ट्रेपीजियम। और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन? इन फिगर एरिया ऑफ DRC, ये देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल जो है DRC, ये वाला और ये वाला, दोनों का एरिया बराबर है। उसके अलावा ये पूरा ट्राइंगल BDP और ये इस तरफ से ACR, दोनों का एरिया बराबर है। मुझे बताना कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेटर, ये नीचे है DCPR और ABCD, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब इनकी एक पेयर जो है वो पैरेलल है साइड का। पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन क्या है मेरे पास? कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर है बेटा, एक तो है ABCD एंड दूसरा है DCPR, ठीक है जी। अब इसमें मुझे क्या क्या दे रखा है? इन विच एरिया जो है DRC का इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC एंड एरिया ऑफ BDP इक्वल्स टू एरिया ऑफ ARC। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ कि दोनों जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये जो कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और दूसरा बेटा ये जो कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है DCPR, ये भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखिए यहाँ पे, पहले मुझे जो गिवन दिया हो ना उसको लिख लेता हूं। क्या क्या है? DRC DPC और BDP ARC। पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। ARC और DRC है ना, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ अरेंज करके। तो ये एरिया ऑफ ARC
इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीडीपी, ये भी मुझे गिवन में था। और दूसरा बेटा एरिया ऑफ डीआरसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीपीसी, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है जी, सारे का सारा गिवन है मुझे। ये रख लेते हैं फर्स्ट, ये रख लेते हैं सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें तो ये बनेगा बेटा ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी पी सी। अब करते हैं माइनस, देखो बेटा ए आर सी ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें से छोटा हिस्सा मैंने काट दिया डी सी आर, तो बचेगा ए डी सी। तो यहां बचेगा बेटा एरिया ऑफ ए डी सी इक्वल्स टू, इसी तरह से पूरा ट्राइंगल बी डी पी, इसमें से सी डी पी काट दिया तो बनेगा बी डी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी डी सी। इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। देखिए ये ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल कौन कौन सा है, डी सी आर एंड ट्राइंगल जिसका नाम है डीसीपी। डीसीपी हैव सेम बेस, इनका सेम बेस है, CD एंड हैव इक्वल एरिया, और एरिया इनका बराबर है, इक्वल एरिया। अब देखो दो ट्राइंगल है बेटा, दोनों का एरिया बराबर है, बेस सेम है, तो फिर दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं DC पैरेलल RP। ये कहां से पता चलता है बेटा, बाय थ्योरम। ठीक है जी, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो देयरफॉर ये आपका DCPR जो है इट इज ए ट्रेपीजियम, और यही मुझे प्रूफ करना था। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बेटा फ्रॉम थर्ड, यहाँ पे लिखते हैं हमने थर्ड से फ्रॉम 3 वी गेट, हमें क्या मिला वहां से कि जो एरिया है ADC का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ BDC, है ना। मतलब ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों का एरिया बराबर है एंड हैव, और इनका बेस भी सेम है, सेम बेस जिसका नाम क्या है CD। अब दो ट्राइंगल है, एरिया बराबर है, बेस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे। देयरफॉर AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। कहां से पता चलता है बेटा ये सारा, बाय थ्योरम। अब ये दोनों अगर पैरेलल हो जाएंगी, डबल कट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ABCD जो है इट इज ए ट्रेपीजियम, तो ये बन जाएगा आपके पास एक ट्रेपीजियम, और यही मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।